केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। इन सिंपल वे मैं आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम क्या है। जैसे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम रेक्टेंट बोलेंगे। ये प्रोडक्ट बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। और ऐसा देखा गया इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहली बात मैं आपको बताऊंगा, इक्विलिब्रियम जब भी होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में ही होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम नहीं आता। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अगर हम सील्ड कंटेनर में करें या फिर सील्ड यू ट्यूब में करें, सील्ड टेस्ट ट्यूब में करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं। अब एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब कैल्शियम कार्बोनेट और नहीं बनता, जबकि उस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ऐसा देखा गया कि वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इट मीन्स दैट देयर इज नॉट एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और एनी ऑफ द प्रोडक्ट। ना ही रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है और ना ही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है आफ्टर सम टाइम। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। स्टेट, दिस इज ए state at which the concentration of the reactants and products do not change with time is called a state of chemical equilibrium. अब equilibrium is of two type. नंबर 1 फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है लेकिन फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज आपने देखे हैं, जैसे सॉलिड कोई लिक्विड बन जाता है या लिक्विड कोई गैस बन जाती है या फिर सॉलिड कोई सीधी गैस बन जाती हैं। ऐसे केसेस में दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेसेस, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड बना, कोई नई चीज़ नहीं बनी, केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रही है। तो ऐसी चीज़ों में सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम बनेगा इसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। लिक्विड और गैस के बीच में जो इक्विलिब्रियम बनेगा इसको भी हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। सॉलिड और गैस के बीच में बनेगा इसको भी हम कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। नंबर बी, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, जिसमें कोई नई चीज़ बनती है, न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। इक्विलिब्रियम सेटअप इन केमिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। जिस तरह से सॉलिड कार्बोनेट इज हीटेड इन ए closed vessel at 1073 केल्विन टेम्परेचर। कैल्शियम कार्बोनेट को हम किसी सील्ड ट्यूब में हीट करें, फर्नेस से हीट करें इसको अगर हम, तो मैंने पहले भी आपको बताया ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें ऐसा देखा गया, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ गया। ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूरा ख़त्म नहीं होगा, कुछ बच गया जहाँ पे, और यहाँ पे इसमें अगर हम देखें कुछ कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन अब ना ही ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ना ही ये दोनों आपस में मिलकर इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ अटेन्ड। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाया कि यह इसका प्रेशर, इस सिस्टम में प्रेशर इतना था, जैसे ये मरकरी है, मरकरी को ये धक्का देगा, यहाँ पे इतना ही इसका लेवल रहा। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, उसने इसको इसका प्रेशर यहाँ तक पहुँचा दिया है ना, यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन इसके बाद प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट, प्रेशर और आगे नहीं जाता। तो इसका मीनिंग क्या आता है?
द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड फर्दर, आगे रिएक्शन नहीं चल रही है। दिस कॉन्स्टेंसी टेल्स अस दैट इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड, इससे हमें ये पता चलता है इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड, इक्विलिब्रियम बन गया है। किस में बना? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। अब नेक्स्ट कई बार ऐसा ही पूछा जाता है व्हाट इज मतलब डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम मैं यहाँ बता रहा हूँ इट इज़ डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मीन्स नॉट स्टेबल, ये कोई ऐसी स्टेबल चीज़ नहीं है कि एक बार दोनों रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो गई, आप बिल्कुल नहीं, ना प्रोडक्ट बनता है ना रिएक्टेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है ये थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है, कभी थोड़ा सा प्रोडक्ट बन जाएगा, अब थोड़ी देर के बाद वो प्रोडक्ट फिर रिएक्शन करेगा, रिएक्टेंट बना देगा, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाता जाएगा, यानी कि ये रिवर्सिबल थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है। जैसे आप देखो एक बैलेंस है हमारे पास, वो इस तरह से ऐसे ऐसे होता ही रहेगा, लेकिन वहाँ से आगे पीछे नहीं जाएगा। ऐसे नेचर को हम कहेंगे डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस मीन्स दैट प्रोसेस डज नॉट स्टॉप but the change takes place in the forward and backward direction with the same rate. Rate means speed. अब बड़ी स्लो स्पीड से प्रोडक्ट बनता है और बहुत ही स्लो स्पीड से रेक्टेंट बनता जाएगा जब इक्विलिब्रियम वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हो गया होता है, एस्टेब्लिश्ड हो गया होता है। The dynamic nature of equilibrium can be demonstrated by the following experiment. हम डायनामिक नेचर को किस तरह से बता सकते हैं? देखो यहाँ पे हमारे पास कंसीडर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर इन विच नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर हम शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लें, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें वो सोल्यूशन जिसमें आप और सल्यूट डिज़ाल्व नहीं कर सकते, वाटर में और सल्यूट डिज़ाल्व नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन अब शुगर का हमने ले लिया, इसमें हमारे पास एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। ये जैसे बताया यहाँ में अनडिज़ाल्व्ड शुगर थोड़ी सी यहाँ बच गई है और ये है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये आ गई डिज़ाल्व्ड शुगर, ये आ गई अनडिज़ाल्व्ड शुगर। When we analyze the sugar solution, we observe that the solution contains some radioactive sugar. हाँ, थोड़ा सा मैं फिर बताऊंगा आपको। इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में जिसमें इक्विलिब्रियम बन गया है, अगर हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव शुगर डाल देते हैं, थोड़ी ये डाल दी रेडियो एक्टिव शुगर, अब थोड़ी देर के बाद ऐसा देखा गया कि ये रेडियो एक्टिव शुगर इस सोल्यूशन में भी आ गई, इसमें भी ये आ जाती है। इसका मतलब हुआ कि प्रोसेस स्टॉप नहीं है, यहाँ से कुछ सॉलिड्स यानी कि क्रिस्टल्स ऑफ द शुगर गेट डिज़ॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में डिज़ॉल्व हो गए और कुछ यहाँ से शुगर के क्रिस्टल्स फिर तैयार हो जाते हैं, वो इसमें मिक्स हो गए। द प्रायर्स ऑफ रेडियोएक्टिव शुगर हैज पास्ड फ्रॉम अनडिज़ॉल्व्ड शुगर टू एक्सचेंज सम नॉन रेडियोएक्टिव शुगर इन सॉल्यूशन। This experiment shows that even at equilibrium, the process of dissolution and precipitation are occurring and therefore equilibrium is dynamic in nature. इसलिए कहते हैं equilibrium एक dynamic in nature है। A rate of dissolution is equal to a rate of precipitation. तो नेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन,
It states that the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants at any temperature at any given time. ये हमें ये बताता है कि स्पीड ऑफ की रिएक्शन किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहा है उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है। तो नेक्स्ट, द मोलर कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अगर 2 मोल्स है तो 2 मोलर सोल्यूशन, अगर 3 मोल्स है तो 3 मोलर सोल्यूशन, इस तरह से। इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव मास। इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एनक्लोजिंग द सिंबल्स ऑफ फार्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स दिस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर मैं ए लिख दूँ बीच, तो कंसंट्रेशन ऑफ द ए। कंसीडर ए सिंपल रिएक्शन ए प्लस बी gives rise to product. A rate of reaction according to law of mass action, a rate of reaction represented by small r directly proportional to concentration of A into concentration of B। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल होता है कोई कांस्टेंट आएगा, तो दिस स्मॉल के इज रेट कांस्टेंट, concentration of A into concentration of B, where concentration of A बड़ी ब्रैकेट में A और बड़ी ब्रैकेट में B are the molar concentrations of reactants A and B respectively. K is constant of proportionality for the forward reaction and is known as rate constant. The rate constant is also called velocity constant, और रेट कांस्टेंट को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। नाउ विद द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज यूनिटी। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 है, यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन है ए की, 1 मोल ए है, 1 मोल बी है। तो इसका मीनिंग ये आता है हमारे पास, स्मॉल के मल्टीप्लाई 1 मोल है इंटू 1 मोल, तो आंसर आ गया के, यानी कि R इज इक्वल टू के बन जाएगा हमारे पास। जब हमारी ईच कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, तब हमारा R इज इक्वल टू के। R क्या है हमारा? R इज ए रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इन सच केसेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। Thus the rate constant of the reaction at any given temperature may be defined as the rate of reaction when the concentration of each of the reactants is unity. Each of the reactants is unity. For a general reaction, small a capital A plus small b capital B plus small c capital C gives rise to product. Small a, small b, small c are the coefficients which balance the chemical reactions. The rate of reaction may be written as a rate of reaction, जो स्मॉल r से हम दिखाते हैं, इज इक्वल टू k इंटू बड़ी ब्रैकेट में a की पावर a, फिर इंटू बड़ी ब्रैकेट में b की पावर स्मॉल b, फिर बड़ी ब्रैकेट में कैपिटल C की पावर स्मॉल c। Thus लॉ ऑफ मास एक्शन में भी रीस्टेटेड एज, ऐसी रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को दोबारा रीस्टेट करते हैं। कैसे करेंगे? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स with each concentration term raised to the power equal to the number of
molecules of respective reactants taking part in the reaction। इसी चीज़ को इसने दोबारा बोला है कि हम स्टोकियोमेट्री इसकी पावर में दिखा देते हैं। The number of molecules of a reactant taking part in reaction is called stoichiometric coefficients। For example, small a, small b, small c in the above reaction are called stoichiometric coefficients of A, B and C respectively। Let us consider a simple reversible reaction। चलो हम एक और सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी गिव्स राइज टू कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी। इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम आता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है हमें? अ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम ऐसे दिखाएंगे, अ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to concentration of A and into concentration of B। A rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of C into concentration of D। At equilibrium the rate of two reaction becomes equal क्योंकि रेट दोनों का बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम में। Therefore at equilibrium a rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। कैपिटल के इसके लिए हम लगाते हैं कैपिटल के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन दिस इज एफ। इसको हटाने के बाद कैपिटल के आया है हमारे पास। कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल के बी। बी मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। और इसको हम डिवाइड में ऐसे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए into concentration of V। The combined constant capital K which is equal to Kf over Kv is called equilibrium constant and has a constant value for a reaction at a given temperature। The above equation is known as law of chemical equilibrium। This is also called as law of chemical equilibrium। अब next for a general reaction A, B, B, C, C, D, D, the equilibrium constant expression, the concentration of various species are generally expressed in terms of moles per liter। क्योंकि बहुत सी रिएक्शन ल्यूकर्स में चलती हैं तो हम उनको दिखाते हैं मोल्स पर लीटर में। उनके कंसंट्रेशन हम कैसे दिखाते हैं? मोल्स पर लीटर। The equilibrium constant may be written as Kc in case of gaseous reaction। अगर कोई गैस फेस में रिएक्शन चलती है the concentration of gaseous reactants may be expressed in terms of their partial pressure। फिर हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। Kp से डिनोट करेंगे उसको। ऐसे ही रिलेशनशिप बिटवीन Kp और Kc क्या होता है? फॉर the reaction AABB XXY the equilibrium constant may be written as Kc is equal to small x capital X plus this is small y capital Y divided by AA plus VV। सॉरी यहाँ इंटू आएगा, इंटू प्लस नहीं आएगा, दिस इज इंटू। हाँ नहीं प्लस है, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना। ए बी बी। इफ द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स इन द गैसियस स्पीसीज then the concentration may be expressed in terms of partial pressure of the gaseous substances।
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में बी रिटन एज। अब हम इसको ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि जब पावर में हम दिखाएंगे तब हमने यहाँ पे दिखाना है इनटू पी की पावर एक्स इंटू कैपिटल एक्स, फिर इंटू पी की पावर वाई इंटू वाई, फिर पी की पावर ए पी की पावर स्मॉल बी इंटू बी। इस मेथड से हम गैसियस फेस को रिप्रेजेंट करते हैं। Where PA, PB, PX, PY represent partial pressures of the substances A, B, X and Y respectively, the relationship between Kc, Kp, Kc is equal to Kp into 1 over RT की पावर डेल्टा n, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं Kp is equal to Kc, RT, R is a gas constant, T is a temperature, उसकी पावर डेल्टा n। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। डेल्टा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रेक्टेन, दैट इज डेल्टा n, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं उसको हम बोलेंगे डेल्टा n। ओके, थैंक्स।